कैंडिड अमन, कहानियों का स्मगलर। आर्यमन का सब्र रंग लाया और आज जागृति ने किया आर्यमन से अपने प्यार का इजहार, जिसे सुनकर हैरान और खुश दोनों था आर्यमन। जिसके बाद आर्यमन ने की पहल जागृति के नजदीक आने की। दोनों के बीच खत्म होने लगी हैं दूरियां इस रात में। कैसे किया जागृति ने अपने प्यार का एहसास और कैसे हुई इन दोनों के बीच रोमांटिक पलों की शुरुआत, आइए सुनते हैं कहानी के इस भाग में। लेकिन इस रोमांटिक से भाग को सुनने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल कैंडिड अमन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ हमारी इस एपिसोड को जरूर से शेयर कीजिए। यही आपकी गुड विशेस और यही आपका प्यार हमें चाहिए। चलिए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। आर्यमन अपनी बाहों में जागृति को लिए टेंट की ओर बढ़ रहा था। जल्दी ही उसने टेंट के एकदम नजदीक आते हुए जागृति को अपनी बाहों से नीचे उतारा, जिसके बाद उसने टेंट को अनजिप किया। जागृति का दिल जोरों से धड़क रहा था और वो बड़ी बड़ी आंखों से उस खूबसूरत से टेंट के अंदर का नजारा देख रही थी। उसे टेंट के अंदर एक सफेद रंग का मखमली सा मैट्रेस बिछा हुआ दिखा, जिसके ऊपर सफेद रंग का ही मखमली और वार्म ब्लैंकेट रखा हुआ था। जागृति ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए आर्यमन का हाथ थाम लिया। आर्यमन ने जागृति के हाथ को अपने होठों के नजदीक लाते हुए चूम लिया, जिसके बाद वो जागृति को उस टेंट के अंदर ले आया। जागृति ने महसूस किया कि इस टेंट के अंदर एक भीनी भीनी सी खुशबू बिखरी हुई है, जिसके साथ ही अंदर मध्यम सी रोशनी भी जल रही है। आर्यमन जब जागृति को इस तरह से हैरान होकर उस टेंट को निहारते हुए देखता है तो वो कहता है, क्या हुआ जागृति, तुम्हें पसंद नहीं आया? जागृति ने खुश होते हुए आर्यमन से कहा, इसे कौन नापसंद कर सकता है आर्या, ये सच में बहुत खूबसूरत है। मैंने भी जिंदगी में नहीं सोचा था कि आप मेरे लिए इस तरह का कुछ भी करेंगे। सच में आपने मेरे हर पल को बेहद खूबसूरत बना दिया है और इसके लिए मैं आपको अभी थैंक्स कहना चाहती हूँ। इतना कहते हुए जागृति ने आर्यमन को कसकर हक कर लिया। उसकी बाहों की पकड़ आर्यमन के ऊपर काफी मजबूत थी। आर्यमन ने भी मुस्कुराते हुए जागृति को अपनी बाहों में कसते हुए हक कर लिया। जागृति ने आर्यमन के कान में कहा, थैंक यू सो मच। थैंक यू आर्या, मैंने सच में नहीं इमेजिन किया था कि ये सब कई गुना ज्यादा आप हसीन कर देंगे मेरी जिंदगी में। आर्यमन ने जागृति से कहा, सिर्फ यही नहीं जागृति, आगे जो होगा तुम उसे भी जिंदगी भर याद रखोगी। इतना कहते हुए आर्यमन ने जागृति को पुश करते हुए उस टेंट में बिछे सॉफ्ट से मैट्रेस पर पुश किया। जागृति उस सॉफ्ट और कोजी मैट्रेस पर बिछ चुकी थी। आर्यमन ने जागृति की तरफ देखा तो इस समय जागृति के खुले लंबे बाल मैट्रेस पर बिखरे हुए थे और वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से अभी भी अपने सामने खड़े हैंडसम आर्यमन को ही निहार रही थी। जागृति ने लेटे हुए अपने हाथ को आर्यमन की ओर बढ़ाया तो आर्यमन ने उसके हाथ को थाम लिया। जागृति की खूबसूरती इस समय एकदम बेजोड़ लग रही थी। आर्यमन के लिए शायद वो दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की थी। आखिर उसने आर्यमन मल्होत्रा का दिल जीत ही लिया था। जागृति के हाथ से खिंचता हुआ आर्यमन अब उसके करीब आने लगा था। आर्यमन के करीब बैठते ही जागृति ने अपने दोनों हाथों को उसके सीने पर टिका दिया, जिससे आर्यमन की जोरों से धड़कते हुए दिल की धड़कनों का अंदाजा जागृति को हो चुका था। जितना वो इस सब को लेकर नर्वस थी, उतना ही कुछ उसे आर्यमन की धड़कनों से भी अंदाजा हो रहा था। लेकिन आर्यमन के चेहरे पर 1% भी नर्वसनेस उसे नजर नहीं आई। जागृति ने अपने ऊपर झुके आर्यमन के चेहरे को अपने एक हाथ से सहलाते हुए कहा, मुझे विश्वास नहीं होता कि मुझे एक ऐसे इंसान से प्यार हो सकता है जिसने मुझे अपनी कैद में रखा है। आर्यमन ने जागृति के मुंह से जब ये प्यार शब्द सुना तो उसने जागृति से पूछा, तुम्हें मुझसे प्यार है? यही सुना मेरे कानों ने ना? जागृति ने शर्माते हुए हाँ में सिर हिलाया, जिसके बाद आर्यमन ने झुकते हुए जागृति के माथे को चूम लिया। आर्यमन ने जागृति से अगला सवाल किया, अब जब तुम कन्फेस कर चुकी हो कि तुम्हें मुझसे प्यार है तो क्या तुम मुझे बताओगी कि तुम्हें मुझसे प्यार कब हुआ? जागृति ने आर्यमन की निगाहों में निगाहें डालते हुए उसे बताना शुरू किया, आर्यमन, मुझे हर उस पल आपसे प्यार का एहसास होता था जब मैं अपने आप को समझाती थी कि मुझे आपसे नफरत क्यों करनी है। हर उस पल आपसे मुझे प्यार होता था जब मैं आपको निवान के लिए प्रोटेक्टिव होते हुए देखती थी और अपने अंदर एक जिम्मेदार पिता को देखती थी। हर उस पल मुझे आपसे प्यार होता था जब मैं आपको अपनी परवाह करते हुए देखती थी आर्यमन। मुझे हर उस पल आपसे प्यार होता था जब आप एक कमरे में रहते थे, हमारे बीच की लिमिट्स को बनाए रखते हुए। आर्यमन खामोशी से जागृति की बातें सुन रहा था और जागृति का कन्फेशन जारी था। जागृति
अविराम बोलती जा रही थी। आर्या, हर उस पल मुझे आपसे प्यार होता था जब आप मुझे उन निगाहों से देखते थे कि मुझे खुद से ही प्यार हो जाए। आर्यमन, मुझे हर उस पल आपसे प्यार होता था जब आपको मैं एक परफेक्ट फैमिली मैन के तौर पर देखती थी, लेकिन हर उस पल मुझे आपसे नफरत भी होती थी जब आप वो करते थे जो आपको नहीं करना चाहिए। आर्यमन, जब मुझे पता चला कि अंगद के साथ जो कुछ भी हुआ वो आपका प्लान था, उस वक्त मैं बुरी तरह से टूट चुकी थी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस इंसान को मैं अच्छा समझने लगी थी वो इंसान ये सब कर सकता है, और आखिर क्यों? इन सभी सवालों से जूझ रही थी जागृति। जब आपने मुझे निवान की मां होने का एहसास दिलाया, तब मुझे आपसे प्यार हुआ। शायद उस वक्त मैं कहूंगी कि निवान ही वो कारण था कि आज मैं आपके पास हूं। जब आपने मुझे उस सब के बारे में बताया जो आज से कई साल पहले हमारे बीच हुआ था, तो मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ कि मैं आपको पहले भी मिल चुकी हूं। इंसान न जाने अपनी जिंदगी में कितने ही लोगों से मिलता है, लेकिन अगर उनमें से कोई एक इंसान आपको इतना खास फील कराए तो फिर उस इंसान से प्यार कैसे नहीं होगा? आर्यमन, आपने पल पल मेरा दिल चुराया, लेकिन आप नहीं जानते कि उस नफरत के सामने मेरे लिए कितना मुश्किल था इस तरह से दो राहे पर जीना। मैं हर वक्त सोचती थी कि मेरे पास आपसे प्यार करने का रीज़न ज़्यादा बड़ा है या फिर आपसे नफरत करने का, लेकिन जवाब हमेशा प्यार के फेवर में ही होता था। मैंने सोचा था कि मैं आपसे बदला लूंगी, मैं वो हर चीज़ करूंगी जिससे आपको प्रॉब्लम हो, लेकिन बावजूद इसके आज हम साथ हैं। जागृति का बोलना अभी भी जारी था और आर्यमन सम्मोहित होकर उसकी बातें सुन रहा था। आर्यमन ने जागृति के चेहरे के नज़दीक झुकते हुए उससे कहा, यू नो ना जागृति, कि मैं तुम्हारी फैमिली के साथ कुछ भी गलत नहीं कर सकता था। मैंने गलत रास्ता अपनाया था तुम्हें पाने का, जिसके लिए मुझे अफसोस है, लेकिन तुम्हें पाना मेरे लिए जिद बन चुकी थी। मुझे पता था जब तुम्हें आर्यमन मल्होत्रा की कैद में होने का पता चलेगा तो तुम घबरा जाओगी। मैंने ही तुम्हारे सभी रास्ते मुझ तक मोड़े थे। मैं चाहता था कि तुम खुद आर्यमन मल्होत्रा के बारे में जानना चाहो, और देखो हुआ भी ऐसा ही। तुम्हारे अंदर की जिज्ञासा ने तुम्हें आर्यमन मल्होत्रा के करीब पहुंचा दिया। अगर तुम उस वक्त आसानी से इस शादी के लिए मान गई होती तो मैं न्यूज़ कभी भी पब्लिश नहीं करता, और तुम्हारी मॉम डैड को हर्ट करना वो भी मैं सपने में नहीं सोच सकता था। जिस लड़की ने मुझे मेरे डैड के करीब आने में मदद की थी, मैं उससे उसके डैड कैसे छीन सकता हूँ? मेरा प्यार करने का तरीका थोड़ा अलग है जागृति, लेकिन इसे भी प्यार का एक शेड बोलते हैं ना जागृति। जागृति ने आर्यमन की बात सुनने के बाद हाँ में सिर हिलाया, जिसके बाद उसने जागृति से पूछा, ओके नाउ टेल मी वन मोर थिंग, व्हाट डू यू लाइक अबाउट मी? जागृति ने अपनी उंगली आर्यमन के चेहरे पर घुमाते हुए उसकी गाल की तरफ इशारा किया। आर्यमन ने उससे पूछा, तो तुम्हें मेरी चीक्स पसंद है? जागृति ने मुस्कुराते हुए आर्यमन को जवाब दिया, नहीं बाबा, मुझे आपके डिंपल वाली स्माइल पसंद है, और मैं भूल गई थी कि जब भी आप मुस्कुराते थे हर बार मुझे आपसे प्यार हो जाता था। जागृति की यह बात सुनने के बाद आर्यमन के चेहरे पर मुस्कान आ गई, जिसे देखकर जागृति ने हंसते हुए आर्यमन से कहा, ये लो। एक बार फिर से जागृति आर्यमन मल्होत्रा को आर्यमन मल्होत्रा से प्यार हो गया है। जागृति और आर्यमन को इन सब बातों में काफी समय बीत चुका था। जब आर्यमन ने आखिरकार पहल की जागृति के करीब आने की, आर्यमन ने जागृति की गर्दन को इन बातों के दौरान अपने एक हाथ से सहलाया। जागृति को आर्यमन की इस छुअन से गुदगुदाहट महसूस हो रही थी। आर्यमन ने झुकते हुए जागृति के होठों के कोने को नजाकत से छुआ। जागृति की आंखें इस पल बंद हो चुकी थी। आर्यमन का यह करना जागृति के लिए इशारा था कि अब बातों का सिलसिला बंद हुआ। जागृति के होठों के कोने को नजाकत से छूने के बाद आर्यमन ने जागृति के चेहरे के इंच को अपने होठों से छू लिया। जागृति की तेज होती सांसें आर्यमन को उसे छूने के दौरान अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। इस दौरान जागृति की बंद पलकों में भी लगातार हलचल हो रही थी। जागृति ने अपने हाथ से आर्यमन की बाजू को कसकर थाम लिया। आर्यमन ने जागृति के थोड़ा और करीब आते हुए उसकी चूड़ियों से भरी दोनों हाथों को अपने हाथों में भरते हुए सॉफ्ट और कोजी मैट्रेस में पुश कर दिया। जागृति की चूड़ियां किसी बज रहे मधुर संगीत का काम कर रही थी, जिनकी खनक आर्यमन के कानों में घुल रही थी। आर्यमन ने जागृति के हाथों को अपने हाथों में होल्ड किया हुआ था, जिसके साथ ही उसके होंठ जागृति के चेहरे से होते हुए उसकी नेक तक आ पहुंचे थे। जागृति आर्यमन के होठों की हर छुअन के साथ अपने आप में बस सिमटती ही जा रही थी। इस रात का सफर तो बस अभी शुरू भर हुआ था। जागृति की अपने हाथों को छुड़ाने की स्ट्रगल जारी थी। वो आर्यमन के चेहरे को अपने दोनों हाथों में भरते हुए उसके होठों को चूमना चाहती थी, लेकिन इस वक्त आर्यमन जागृति के ऊपर भारी पड़ रहा था।
आर्यमन की एक एक चुअन जागृति के अंदर और भी ज्यादा खुद को पाने की तड़प जगा रही थी। आज आर्यमन और जागृति के बीच जो भी खूबसूरत लम्हे बीत रहे थे, उसमें दोनों ही एक दूसरे को पाने के लिए बेचैन थे। आर्यमन ने हाथ बढ़ाते हुए टेंट में जल रही मध्यम सी रोशनी को भी बंद कर दिया। इस वक्त टेंट में सिर्फ बाहर जल रही बॉनफायर की पीली रोशनी ही छनकर आ रही थी। आर्यमन अब अपना सब्र पूरी तरह से खोने लगा था। उसने आज तक जागृति को पाने के लिए अपने अंदर बहुत संयम बनाया हुआ था, लेकिन अब उसका यह संयम उसका साथ छोड़ रहा था। जागृति के कन्फेशन ने आर्यमन को और भी ज्यादा उसके लिए पागल कर दिया था। आर्यमन के होंठ जागृति को अब अपनी नाजुक गर्दन पर और भी ज्यादा इंटेंस महसूस हो रहे थे। आर्यमन ने जागृति की दोनों कलाइयों को छोड़ दिया, जिसके फौरन बाद जागृति ने आर्यमन के चेहरे को अपने दोनों हाथों में थाम लिया। ऐसा करते ही आर्यमन फौरन रुक चुका था। जागृति ने अपने होठों को आर्यमन के होठों के नजदीक लाते हुए उन्हें चूमना शुरू कर दिया। आर्यमन की आंखें तो जागृति की इस किस से बड़ी हो चुकी थी। जागृति अपनी बगल में लेटे हुए आर्यमन के ऊपर आते हुए अब उसके ऊपर झुककर उसे किस कर रही थी। आर्यमन का बड़ा सा चेहरा जागृति की छोटी छोटी हथेलियों में जैसे तैसे उसने होल्ड किया हुआ था और वो आर्यमन को बिना रुके बस किस कर रही थी। इसमें जागृति का वो प्यार छिपा था जो उसने आज तक आर्यमन से कभी एक्सप्रेस नहीं किया था। उसकी फीलिंग्स, उसके इमोशंस आर्यमन इस डीप किस में महसूस कर पा रहा था। आर्यमन ने अपने हाथों को बढ़ाते हुए जागृति की कमर पर अपने दोनों हाथों को घेर कर कस लिया। रात अभी बाकी है और दोनों के बीच ये खास पल भी परवान चढ़ना बाकी है। आगे क्या होता है दोनों के बीच जानने के लिए बने रहिए कहानी के आगे के सफर में।